ओके, तो फाइनली मेरे एग्जाम्स ख़त्म हो चुके हैं और आज ही मैंने 4 कंटेंट ख़त्म कर दिए। 3 मूवीज़ और एक वेब सीरीज़। तो एक एक करके चारों के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं विल स्मिथ से। तो बैड बॉयज़ 4 या फिर बैड बॉयज़ राइड और डाई, जो कि एक और बैड बॉयज़ मूवी है। लाइक लेजिट ये एक बैड बॉयज़ मूवी है जहाँ पर हमें विल स्मिथ और लॉरेंस के कैरेक्टर के ऊपर फोकस मिलता है, जहाँ पर सब विल स्मिथ के कैरेक्टर की शादी हो गई है और वो वाला एंगल भी इंक्लूड किया गया है पूरी कहानी में, जहाँ पर उसकी वाइफ को इस बार किडनैप करके गन पॉइंट पर रखा जाएगा और वो सारी चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है, इमोशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। एक्शन तो ऑब्वियसली ट्रेडमार्क है उनका कि बड़ी कॉप कॉमेडी वाला जो ट्रोप है वो शायद कहीं ना कहीं इन्होंने ही शुरू किया था, कहा जा सकता है। तो ये अनदर एक बैड बॉयज मूवी है, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा तुम्हें इमोशनली इम्पैक्ट भी नहीं करेगी, लेकिन एक्शन देखकर मज़ा आ जाएगा। जो कैमरा वर्क है, जो पीओवी शॉट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ भी किया गया है, जिसको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। तुम बस जाओ, दिमाग बंद करो, इंजॉय करो दोस्तों के साथ और भूल जाओ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं आदिल और बिलाल, उन्हें कंसिडर किया जा रहा है स्पाइडरमैन 4 के लिए। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे उतना इम्प्रेसिंग नहीं लगा कि उन्हें स्पाइडरमैन 4 डायरेक्ट करने के लिए दिया जाए, स्पेशली अगर उनके फिल्मोग्राफी में बैड गर्ल जैसा कलंक है तो। और ज़्यादा नहीं। बाकी सोली इस मूवी की बात करूँ तो इट्स अ इंटरेस्टिंग फन वॉच मूवी, दैट्स ऑल। और अगली मूवी है मुंजिया, एक हॉरर कॉमेडी मूवी जो कि पार्ट है श्री सिनेमैटिक यूनिवर्स का, जिसके करता हैं दिनेश विजान। और ये सारा यूनिवर्स है एक हॉरर कॉमेडी मूवीज का, जो कि फोकलोर्स से इंस्पायर्ड होकर ये फिक्शनल कहानियां बनाते हैं। मुझे इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स में बस एक ही, सिर्फ एक कंप्लेन है कि हॉरर कहाँ है। कॉमेडी होती है, ड्रामा भी होता है, लेकिन हॉरर कहाँ है। और हर दूसरी मूवी की तरह, हर एक मूवी की तरह इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के इस मूवी में भी हॉरर एलिमेंट मुझे कहीं से कहीं तक भी नहीं मिला। कहानी बहुत बढ़िया है, जो फोकलोर इन्होंने मुंजिया का उठाया है वो भी काफ़ी बढ़िया है। जो मुंजिया की बैक स्टोरी दिखाई है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और फनी थी और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। लेकिन जब आप हॉरर कॉमेडी बोल रहे हैं तो हॉरर भी होना चाहिए, जो कि मुझे रत्ती भर भी फील नहीं हुआ। एनीवेज, ये भी हर उस मूवी की तरह है जो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को बिलोंग करती है, जहाँ पर एक फोकलोर से इंस्पायर्ड भूत है या फिर पिशाच है या फिर मॉन्स्टर है, जो कुछ भी है वहाँ बस किसी तरीके से कनेक्ट हो जाता है मेरे मेन लीड से और कहीं ना कहीं उसका पूरी जर्नी बदल जाती है, जहाँ बस वो उसका लव इंटरेस्ट भी होता है, फिर उसका साइड किक भी होता है जो कॉमेडी के लिए होता है। वही सारी चीज़ें, सारे ट्रोप्स सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हैं। अगर पूरे उसमें मूवी में मुझे किसी चीज़ की तारीफ करनी है तो मैं करूँगा जो फोकलोर था, जो मुंजिया की कहानी थी और जिस तरीके से उसे यूज़ किया गया, जिस तरीके से एग्जीक्यूट भी किया गया, मुझे काफ़ी पसंद आया। एक्सेप्ट वो सीजीआई वाला पार्ट ऑब्वियसली, लेकिन जिस तरीके से लिखा गया मुझे काफ़ी पसंद आया। और दूसरा, जो हमारे मेन कैरेक्टर थे उन्होंने अपना काम बहुत सही तरीके से किया। इसके अलावा ये बेसिक सी वही हॉरर कॉमेडी टिपिकल ट्रोप के साथ बनाई गई मूवी है, उसके अलावा कुछ नहीं। हम कहीं से कहीं तक नहीं जा रहे, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। एनीवेज, पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ बस आपको कनेक्शन मिल जाएगा बाकी मूवी से, बाकी यूनिवर्स की मूवी से, कि हाँ ये स्त्री यूनिवर्स का ही पार्ट है, तो वो मिस मत करना। और अगली मूवी है ब्लैकआउट, जो कि जियो सिनेमा पे आई है, ना कि थिएटर में, जिसके मेन लीड में है विक्रांत मैसी, सुनील ग्रोवर, मोनी रॉय और दो रीलर्स हैं जो कि यहाँ बस भी क्रिंज रीलर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे नाम उनका याद नहीं है, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। मज़ा आएगा तुम्हें, लाइक लेजिट तुम बस इंजॉय करोगे। काइंड ऑफ डार्क कॉमेडी टोन में ये जाती है, लेकिन एंटायरली डार्क कॉमेडी नहीं कहा जा सकता।
हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में तुम्हें कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। खास करके आखिरी वाला जो विक्रांत मैसी की लाइफ से जुड़ा हुआ ट्विस्ट है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। क्योंकि सुनील ग्रोवर वाला जो ट्विस्ट है वो तुम काइंड ऑफ प्रिडिक्ट कर लेते हो, लेकिन बाकी सारी चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये जो दिखाया गया है, वो राइटिंग मुझे बहुत पसंद आई। जो स्क्रीन प्ले था वो काफी अच्छे तरीके से लिखा गया था, जो एग्जीक्यूशन भी है वो भी काफी तगड़ा है। और साथ ही में एंड में हमें पता चली जाता है कि इसका सीक्वल का भी प्लान इन्होंने पहले से ही कर रखा है। तो मैं बिल्कुल होपफुल हूँ कि इसके सीक्वल में भी हमें उतनी ही इंटरेस्टिंग कहानी और कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जितने कि हमने इस मूवी में देखे थे। बिल्कुल ही टाइम पास सी कॉमेडी मूवी है जो तुम इंजॉय करोगे, तो इस वीकेंड में तुम बिल्कुल ये देख सकते हो। और आखिरी में गुल्लक सीजन 4, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत कम ऐसे सीरीज या मूवीज देखने को मिलते हैं जहाँ पर लोअर मिडिल क्लास फैमिली को इतने अच्छे और प्यारे तरीके से दिखाया जाता है, इतने एक्यूरेट तरीके से दिखाया जाता है, जहाँ पर तुम हर एक कैरेक्टर से रिलेट ही नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन उठाकर स्क्रीन में रख दिया गया है। हर एक सिचुएशन, हर एक डायलॉग, हर एक बोली ऐसी लगती है कि बस तुम्हारा ही जीवन डॉक्यूमेंट करके रख दिया गया है। और इस सीजन में भी मुझे वही फील हुआ। बस एक चीज मुझे हल्की सी खटकी, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल सीजन तुम्हें फिर से इमोशनल करेगा, पिछले 3 सीजन की तरह भी उसी तरीके से हंसाएगा भी, उसी तरीके से तुम टेंस भी होगे कई सीन्स में, कई सिचुएशंस में। और हर एक कैरेक्टर इस बार भी उतना ही टॉप नॉच तरीके से लिखा गया है। यहाँ तक कि जो बिट्टू की मम्मी, जहाँ पिछले 3 सीजन से कहीं ना कहीं तुम परेशान हो गए थे, वही सीसीटीवी आंटी, लेकिन इस सीजन में जो उन्होंने किया है, स्पेशली जो एक्ट्रेस हैं जिनको तुमने पंचायत में भी देखा होगा, वो एक्ट्रेस ने जो काम किया है और उनके कैरेक्टर को और जो एलिवेट किया गया है थ्रू राइटिंग, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो हर सीजन की तरह इस सीजन में भी तुम्हें वही रोलर कोस्टर राइड्स मिलेंगी, जहाँ पर तुम हंसोगे, रोगे, इमोशनल होगे, गुस्सा भी आएगा, इरिटेट भी होगे। हर प्रॉपर पैकेज तुम्हें इस सीजन में भी मिलता है। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो ये था कि शायद इन्होंने राइटर बदला है, और वो चीज़ तुम्हें पता चलती है। ये सारी चीज़ें हैं, जो पहले 3 सीजन में तुम इमोशन फील करते हो, इस सीजन में भी फील करोगे। लेकिन जो एक आखिरी में, एपिसोड के आखिरी में भाषण टाइप का जो दिया गया है, एक मोनोलॉग टाइप का कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो कि गुल्लक का स्टाइल नहीं है। गुल्लक हमेशा से चीजें दिखाते आया है। गुल्लक का जो कैरेक्टर है वो नरेट करता है, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं बांटता। तुम्हें ऐसा नहीं करता कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा भाषण नहीं देता। आई फील लाइक कि ये जो सीजन था वो थोड़ा सा प्रीची हो गया था कि चीजें कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। गुल्लक इस बारे में नहीं है। गुल्लक बस तुम्हें चीजें दिखाता है कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली किस चीज से गुजरती है, बस ज्ञान नहीं बांटता। और काइंड ऑफ हर एपिसोड के एंड में थोड़ा सा प्रीची हो गया था ये। और सीजन के एंड में भी थोड़ी सी डायलॉग ऐसे लिखे गए थे कि तुम भाषण सुन रहे हो, जो कि गुल्लक मेरे हिसाब से पिछले 3 सीजन में भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस सीजन में हुआ। बाकी ये शायद मुझे ही प्रॉब्लम लगा, तुम्हें शायद ना लगे, लेकिन बिल्कुल मिस ना करना। हर एक चीज़, हर एक इमोशन तुम फील करोगे बिना किसी दिक्कत के। बाकी ये थे मेरे व्यूज़, मेरे ओपिनियंस। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ओके, बाय।